बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुनसब हुकूमत पर किस्त नंबर 4। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई, जिससे बादशाह बहुत खुश हुआ और इसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्म वाफर, अक्ल कामिल, राय साहिब और फहम साकिब का अंदाज़ा हुआ तो इसने हुक्म दिया कि आपको इसके दरबार में हाजिर किया जाए ताकि आपको खासाने दरबार में शामिल किया जाए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये पैगाम मिला तो आपने चाहा कि हर किसी को ये मालूम हो जाए कि आपका कैद किया जाना महज जालिम और अदवान था और जो गुनाह आपकी तरफ मंसूब हुआ वो महज बहतान था। लिहाजा आपने फरमाया कि अपने बादशाह के पास वापस जा और पूछ के इन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब इनके हीले से खूब वाकिफ है। और जब इन औरतों से पूछा गया तो इन्होंने असल वाक़या का एतराफ़ कर लिया और तस्लीम किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार बेदाग है और कहा कि माज़अल्लाह हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। इस वक्त अजीज की बीवी जुलेखा भी बोल पड़ी कि अब तो सच्ची बात सामने आ गई है और हक वाज़ेह हो गया है। तो इसने कहा कि हाँ, मैंने ही इसे इसके जी से वरगलाया था और वो यकीनन सच्चों में से है। इसने मुझे गुनाह की दावत नहीं दी थी, बल्कि मेरे ही झूठ और बहतान की वजह से इसे कैद किया गया था। जब बादशाह के सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई तो इसने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास लाओ कि मैं इसे अपने ख़ास कामों के लिए मुकर्रर कर लूँ। फिर इनसे बातचीत करके इसे इनकी सलाहियतों का खूब अंदाज़ा हो गया और कहने लगा कि आज से आप हमारे यहाँ जी इज़्ज़त और इमानतदार हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। खजाने से मुराद गल्ला के सरकारी गोदामों की निगरानी का मनसब है, क्योंकि शादाबी के 7 साल गुजरने के बाद हालात खराब होने का खदशा था। इस मनसब पर फाइज होने की सूरत में आप इस वक्त आवाम के लिए मुफीद पॉलिसी इख्तियार कर सकते थे। आपने बादशाह को बताया कि आप हिफाजत करने वाले हैं, यानी दयानतदारी के साथ इनकी हिफाजत करने की ताकत रखते हैं और बाखबर है, यानी आप मालूम है कि अशिया को कैसे महफूज रखा जा सकता है और गोदाम किस तरह बेहतर हालत में रह सकते हैं। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेहद हौसला अफजाई फरमाई और उन्हें पूरे मिस्र का हाकिम बना दिया और अपने बारे में कहा कि मैं फ़कत तहत का मालिक होने के सबब बुजुर्ग तर हूँगा। इरशाद बारी, इसी तरह हमने यूसुफ को मुल्क का कब्जा दे दिया, वो जहाँ चाहे रहे सहे, यानी कैद और तंगी की जिंदगी गुजारने के बाद वो पूरे मिस्र में खुद मुख्तार होंगे कि जहाँ चाहे इज्जत और एहतराम से रहें। ये सब अजर और सवाब का एक हिस्सा है जो अल्लाह ताला मोमिन को दिया करता है और जिसके साथ आखिरत में अजीम नेमतें और बेहतरीन सवाब महफूज होता है। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाता है कि यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों का आखिरी अजर बहुत ही बेहतर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तवील आजमाइशों के बाद तख्ते मिस्र से नवाजा और फिर जब कहत के साल शुरू हुए और तमाम इलाके मुतासिर थे, इस वक्त मिस्र पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। इस कहत का शिकार यूसुफ के भाई भी हुए, चनाचा वो लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपको सजदा ताज़ीमा किया तो आपने इन्हें पहचान लिया, लेकिन वो आपको ना पहचान पाए, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मकाम और मर्तबा पर फाइज हो सकते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें इनका सामान मुहैया फरमा दिया, यानी हस्बे मामूल हर शख्स को एक ऊंट के बोझ के मुताबिक गल्ला दे दिया, तो इनसे इनके हालात पूछे कि वो कितने अफराद हैं। उन्होंने कहा, तुम 12 भाई थे,
ایک گم ہو گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے والد کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اگلے سال آؤ گے تو میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے والد کے پاس ہے۔ اور پھر بھائی کو لانے کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین بانی کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر ان کو ڈرانے کے لیے یہ بھی کہا کہ اگر تم میرے پاس اسے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی گلہ نہ ملے گا اور تم میرے قریب بھی تکنا بھی مت۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے والد سے بات کریں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ بھائی غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے ہیں وہ ان کی لاعلمی میں ان کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب وہ وطن پہنچ کر پونجی پائے تو واپس کرنے ضرور آئیں گے، اور آپ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس دوبارہ غلہ خریدنے کے لیے مزید رقم نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلے کے عوض اپنے بھائیوں سے رقم لینا اچھا معلوم نہ ہوا۔ واقعہ ابھی جاری ہے۔ کل سنیے گا کہ بھائیوں نے بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لانے کے لیے کیا حکمت عملی کا اختیار کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اگلے ساتھ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔